अब हम देखेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ सेट आर, ठीक है। चलिए इंटरवल्स की बात करते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, देखिए आर हमारा क्या था, आर हमारा रियल नंबर्स का एक सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर है, इसका एक सबसेट जो है उसको हम इंटरवल कह सकते हैं। कौन से? कंटिन्यूअस। समझते हैं, देखिए ऐसे समझिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो जो इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स, राइट। हम ऑलरेडी सेट्स के फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये रियल नंबर इस पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स की बात करनी है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? देखिए हमने देखा था कि यार रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रियल नंबर्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म में हम इसको क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम उन्हीं इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो एक पैटर्न फॉलो करते हो, लेकिन रियल नंबर्स वो पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, रियल नंबर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फिर ऐसा क्या तरीका है जिससे हम यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर कोई एलिमेंट्स है तो हम उन्हें लिख पाएँ? तो ठीक है, एक तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है कि S इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 3 इज लेस देन x इज लेस देन 5, ठीक है। अगर मैंने ये बोला है, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5, तो ये वाला जो इंटरवल है 3 से लेके 5 तक, यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स जिसमें 3 और 5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल सिंबल नहीं है, 3 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इंटरवल क्या होता है, समझते हैं इंटरवल को। देखिए आपने सुना होगा यार, हम डिस्टेंस का इंटरवल बोल सकते हैं, हम टाइम का इंटरवल बोल सकते हैं। टाइम का इंटरवल मतलब इस टाइम और इस टाइम के बीच में जो गैप है, वो गैप में अगर हम टाइम ले रहे हैं, हम स्पेस ले सकते हैं, हम एलिमेंट्स ले सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो भी गैप है, ठीक है, वो इंटरवल है। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को हम इंटरवल कह सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस इंटरवल है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रेक हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि यार हम इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने सेट S है जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है किसी और तरीके से, इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है। इंटरवल के फॉर्म में तो हम कैसे करेंगे, तो पहले ये समझते हैं कि कितने टाइप के इंटरवल होते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, फिर होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, और फिर होता है हमारा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओपन इंटरवल से। पहले हम समझते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहां पर क्या लिखा है, 3 लेस देन x लेस देन 5। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ से लेके 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है, पर 3 को हटा दिया गया है, ठीक है। 3 को एक्सक्लूड कर दिया है और 5 को एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ लेस लिखा है, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 3 को इंक्लूड करते, पर यहाँ पे सिर्फ लेस देन लिखा है तो 3 एक्सक्लूडेड है। यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू होता तो 5 को इंक्लूड करते, लेकिन सिर्फ x लेस देन 5 लिखा है तो 5 को एक्सक्लूड करना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 3 से लेके 5 तक हमें सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं, 3 को हटा के और 5 को हटा के, 3 और 5 के बीच में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें कवर करना है, ठीक है। अभी ध्यान से समझिए, ओपन इंटरवल मतलब देखिए इसको सेम इसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में, ये समझिए। पहले हमें ये 2 चीजें समझनी है। पहली चीज ये
हमें शुरू पॉइंट देखना है और ख़त्म पॉइंट देखना है कि इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हमें यह समझना है कि जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड। ठीक है, ओके। अभी मान लीजिए यहाँ पे है, हमें पता है शुरू का पॉइंट 3 है, ख़त्म वाला पॉइंट है 5, 3 से लेके 5 तक जाना है। कॉमा से सेपरेट करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है हमारे इंटरवल का। अब हमें यह समझना है कि हमें 3 और 5 को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं नेचुरल नंबर की बात करती, किसकी? नेचुरल नंबर। अगर मैं बोलती ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10 एंड मोर देन 5, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10 एंड मोर देन 5। मोर देन 5 बोला है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। लेस देन 10 बोला है मतलब आखिरी वाला पॉइंट हमारा 10 है। अब हमें यह समझना है कि लेस देन और मोर देन में इक्वल यूज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं बोला है लेस देन इक्वल टू 10 या मोर देन इक्वल टू 5। लेस देन 10 मतलब 10 को इंक्लूड नहीं करना है, 10 के जस्ट पहले वाले तक हमें जाना है। लेस देन 10 का मतलब क्या होता है? 10 को इंक्लूड नहीं करना है, 10 के जस्ट पहले वाले तक हमें जाना है। तो इसको हटा दिया, इसके जस्ट पहले तक जाना है। अब इसके जस्ट पहले तो हमें पता है कि 9 है, पर आप अगर मैं बोलती कि रियल नंबर्स बताइए जो 5 लेस देन 5 है, ठीक है, लेस देन 5 है, तो क्या आप 5 के जस्ट पास वाला नंबर बता पाते कि यार ये 5 है तो 5 के जस्ट पास में कौन सा नंबर है? हम नहीं बता सकते। देखिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर आप बोलते कि 5 के पास में 4.9 है, 5 के जस्ट पास में कौन सा एलिमेंट है? 4.9। तो मैं बोलूंगी कि नहीं यार 4.99 तो 4.9 और 5 के बीच में आता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर आ रहा है मतलब ये वाला नंबर जस्ट इसके पास में नहीं है। अगर मैं 4.99 बोलूंगी तो आप बोलोगे 4.999999, ये नंबर 5 के और ज्यादा पास है। हम ऐसे देखें तो समझ में आएगा कि यार रियल नंबर्स जो नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, हम इस एलिमेंट के पास कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट है हम बता नहीं सकते, क्योंकि हर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, हर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, तो हम बता ही नहीं सकते कि इस नंबर के जस्ट पास में कौन सा नंबर है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बता सकती कि यार 5 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है और 3 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर है, क्योंकि मुझे बोलना है कि 3 से बड़े सारे नंबर्स और 5 से छोटे सारे नंबर्स, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। पर 3 से बड़े सारे नंबर्स में मैं बता नहीं सकती कि शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, सिंस मैं ये नंबर नहीं बता सकती कि मुझे शुरू कहाँ से करना है, तो मुझे लेना 3 से ही है और 5 से ही है, बट मुझे इंटरवल में लेते हुए मैं बोल दूंगी कि यार मेरे को 3 को हटाना है और 5 को हटाना है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है एक्सक्लूड। क्या मतलब होता है? एक्सक्लूड। दिस इज ओपन वाला, ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो नंबर है जो इस ब्रैकेट के पास में लिखा है उसे हटा देना है, उसे इंक्लूड नहीं करना है, उसे क्या करना है? एक्सक्लूड। ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ब्रैकेट के पास में जो भी नंबर लिखा है उसे एक्सक्लूड करना है। मतलब 3 से लेके 5 तक मैंने कॉमा से सेपरेट किया है इस इंटरवल को, तो मुझे 3 मेरा शुरू का पॉइंट है, 5 मेरा एंडिंग पॉइंट है। 3 से लेके 5 तक सारे नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 5, ये हो गया हमारे ओपन इंटरवल का मतलब। ओपन इंटरवल मतलब इस नंबर से इस नंबर तक सारे नंबर, इस नंबर और इस नंबर को छोड़ के, मतलब इस नंबर और इस नंबर के बीच के सारे नंबर्स। ठीक है, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन इंटरवल को, जहां पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट और क्लोजिंग वाला पॉइंट दोनों, मतलब जहां से इंटरवल शुरू हो रहा है जहां पे इंटरवल क्लोज हो रहा है, दोनों ही पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना है, हमें इंटरवल में दोनों को ही नहीं रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। अच्छा नहीं, पहले हम ये देखते हैं कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकली। तो मान लीजिए ये मेरा नंबर है 3, ये मेरा पॉइंट है 4, ये मेरा पॉइंट है 5। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 3 से लेके 5 तक सारे नंबर, तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सबको कलर कर दूंगी। ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब शेड कर दिया मैंने, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार मेरा इंटरवल 3 से लेके 5 तक है। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, यार मुझे ये भी तो बताना है कि 3 और 5 में से मुझे इंक्लूड करना है कि नहीं एक्सक्लूड करना है। तो
मुझे पता है कि मुझे 3 वाले पॉइंट को हटाना है, तो मैं ऐसा सर्कल बनाऊंगी, ठीक है। होलो मतलब मैं इसमें अनफिल्ड है, ये फिल कर नहीं रही हूं, ठीक है, सिर्फ ये सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा होकर ऐसे बना दे रही हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सक्लूड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सक्लूड, मतलब 3 को एक्सक्लूड नहीं, 3 को एक्सक्लूड करना है और 5 को भी एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल का एग्जांपल भी हम इसी टाइप से कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा अब सेट है S इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। हमने सेम एग्जांपल लिया है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर मैंने लेस की जगह लेस इक्वल टू लिखा है, यहाँ पर भी लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसे मुझे इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब मुझे अभी भी 2 ही चीजें पता करनी है। पहली चीज, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता करना है इंटरवल का। दूसरा पॉइंट, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, जो शुरू और खत्म वाला पॉइंट है, उन्हें इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, ठीक है। पहले मैंने लिख दिया 3,5, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट तो हमें क्लियर है कि यार 3 से शुरू हो रहा है 5 तक खत्म हो रहा है। अब मुझे पता है कि यार मुझे 3 को भी इंक्लूड करना है और 5 को भी इंक्लूड करना है, तो अब मुझे ब्रैकेट यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड। क्या मतलब होता है इसका? इंक्लूड। ये इसका मतलब है कि यार ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के पास जो भी लिखा है उसे इंक्लूड कर लो, इस स्क्वायर ब्रैकेट के पास जो भी लिखा है इसे इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन दोनों को एक्सक्लूड कर दो, ये वाले ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यार इन्हें इंक्लूड कर लो। अब आप बोलोगे यार ऐसे कंडीशन में मैं क्या बोलूंगी, अगर मेरे को क्वेश्चन आया कि B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, इस केस में क्या होगा? अच्छा, पहले हम एक और चीज देखते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देखिए 3 मान लीजिए ये है, 5 मान लीजिए ये है, मैं इसे क्या करूंगी? कलर करूंगी। कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरा इंटरवल है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो रख लिया है, कहाँ से शुरू कहाँ पर खत्म करना है। अब क्वेश्चन है कि यार ये वाले पॉइंट पे मुझे क्या बताना है कि यार ये इंक्लूड है कि नहीं और ये इंक्लूड है या नहीं। तो मुझे पता है कि मुझे इन दोनों को क्या करना है? इंक्लूड, क्योंकि ये है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे इक्वल लगा है, लेस देन इक्वल मतलब इन दोनों को इंक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा फील्ड कलर करा हुआ ऐसा पूरा वाला सर्कल बनाया है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्लूड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्लूड। अगर मैं ऐसा बनाती तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूड, ऐसा बना रही हूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्लूड। ध्यान से समझिए, ये मैंने सर्कल बनाया है जिसमें मैंने कलर नहीं करा है अंदर, ठीक है, सिर्फ सर्कल है, अंदर खाली जगह है सर्कल के अंदर, ठीक है। ये पूरी जगह पे मैंने कलर फिल नहीं किया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन इंटरवल, मतलब ये जहां पे ये वाला पॉइंट है उसे एक्सक्लूड करना है, जहां ये वाला पॉइंट है उसे एक्सक्लूड करना है। ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है फील्ड सर्कल की जो भी पॉइंट है उसे इंक्लूड करना है, और ये वाले पॉइंट को भी मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यार आप बोलोगे कि यार यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू बोला है, यहाँ पे मैंने सिर्फ लेस देन बोला है। तो ध्यान से समझिए, पहले हमें यही काम करना है, पहले हमें देखना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 3, एंडिंग पॉइंट है हमारा 5। अब हमें ये समझना है 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं और 5 को इंक्लूड करना है कि नहीं। ध्यान से समझते, 3 के आगे क्या लिखा है? लेस देन इक्वल टू, मतलब 3 को हमें इंक्लूड करना है। इंक्लूड के लिए हमारा कौन सा ब्रैकेट यूज होता है? ठीक है। अब 5 को हमें एक्सक्लूड करना है कि इंक्लूड? यार 5 की जगह तो सिर्फ लेस देन लिखा है, तो हमें इसे एक्सक्लूड करना होगा। एक्सक्लूड के लिए हमारा कौन सा ब्रैकेट होता है? बात समझ में आ गई? इसका मतलब 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 5। 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 5। 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 3 एंड इंक्लूडिंग 5। थ्री से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग 3 इंक्लूडिंग 5। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बार इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लीजिए ये है हमारा 3 पॉइंट, ये है हमारा 5 पॉइंट। इस वाले केस के लिए ये हमारा 3 है, ये वाला 5 है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कलर करना है, ठीक है। ये मेरा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरवल को। ध्यान से समझिए, 3 को क्या करना है?
इंक्लूड, इंक्लूड के लिए हमें कौन सा वाला सर्कल बनाना है, फील्ड वाला, ठीक है। 5 हमारा क्या है, एक्सक्लूड, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हमें होलो वाला सर्कल बनाना है जिसके अंदर हम कलर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसको भी हम कलर कर देते हैं। अब इस केस में 3 को हमें एक्सक्लूड करना है, तो हमें होलो सर्कल बनाना है, ठीक है। और इधर हमें इंक्लूड करना है, तो इधर हमें फील्ड सर्कल बनाना है, ठीक है। तो हम अभी देखिए ओपन इंटरवल समझ में आया, जहां पर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही पॉइंट क्या है, ओपन है। दोनों ही पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। दोनों ही पॉइंट को हमें हमारे इंटरवल में से हटा देना है। सेकेंड हमने देखा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब दोनों ही पॉइंट को, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, दोनों ही पॉइंट को हमें अपने इंटरवल में रखना है, दोनों को ही हमें इंक्लूड कर लेना है। अब हमने थर्ड देखा था सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन मतलब जो आधा खुला हो, सेमी क्लोज्ड मतलब जो आधा बंद हो। तो ऑब्वियसली ओपन मतलब दोनों तरफ से खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, मतलब दोनों ओपन है। क्लोज्ड मतलब दोनों तरफ से क्लोज्ड है, यहाँ पे भी क्लोज्ड है, यहाँ पे भी क्लोज्ड है, मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है। देखिए सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड एक ही बात है, आधा बंद मतलब आधा खुला है डेफिनेटली। तो थर्ड केस जो हमारा था, ये भी थर्ड केस का एग्जांपल है, ये भी थर्ड केस का सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड, जिसमें एक पार्ट खुला है एक पार्ट बंद है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्लोज्ड है, बाद वाला ओपन है, इसमें स्टार्टिंग वाला ओपन है, बाद वाला क्लोज्ड है। आई होप आपको तीनों इंटरवल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, तीनों इंटरवल का डिफरेंस समझ में आया होगा। तीनों को हम इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। कैसे इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा ओपन इंटरवल था, ये क्लोज इंटरवल, और ये वाला था हमारा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। तो पहला है ए इज अ इंटरवल फ्रॉम -3 to 5 ओपन, बी इज अ इंटरवल ओपन क्लोज्ड -7 to क्लोज्ड 9। देखिए इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, ओपन -3 to 5 to ओपन 5, क्लोज्ड -7 to क्लोज्ड 9। अब हमें ये बताना है कि यार ये इसमें से कोई एक दूसरे का सबसेट है या नहीं है। तो सिंपल देखिए, या तो आप देख के समझ सकते हैं कि यार ये इसका पार्ट है या नहीं है, या तो आप ग्राफिकली ऐसे समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर -3 है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। -7 इधर आ जाएगा -6 -5 -4 -3, ठीक है। उसके बाद -2 0 1 2 3 यहाँ तक आता जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 4 5 6 7 8 और 9। सेम टू सेम मैं इधर जस्ट इसके ऊपर भी पॉइंट्स बना रही हूँ, सेम इसी जगह पर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पहला वाला मैं ले रही हूँ, इसको मैं बोल देती हूँ ए को रिप्रेजेंट करूंगी इधर, और इधर मैं बी को रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। अब हमने सीखा है -3 से लेके 5 तक, -3 से लेके 5 तक मतलब मैं सबको कलर कर दूं, ये इंटरवल का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कलर कर दिया। अच्छा 3 और 5, -3 और 5 दोनों को ही एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड के लिए मैं कौन सा ऐसा सर्कल बनाऊंगी, बिना फील्ड वाला, ठीक है, जिसमें फील्ड नहीं है। फिर है -7 से लेके 9 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सबको फिल कर देना है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कलर कर दिया, ठीक है। और दोनों को ही क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है, तो मैं ऐसा वाला सर्कल बना दे रही हूँ जो फिल्ड होगा, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों को इंक्लूड करना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों को एक्सक्लूड करना है। ध्यान से समझिए, ये वाला जो आपको कलर्ड करा हुआ इंटरवल दिख रहा है, मतलब ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये सेट का ये सेट टुकड़ा दिख रहा है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं, ये तो हमारी किसकी बात हो गई, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ गई, ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, ए बी का एक टुकड़ा है, ठीक है, ऐसा टुकड़ा है जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गई बात। अब मैं बोल रही हूँ नंबर लेस देन 2, इसे मुझे इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है। क्या बोला है मैंने, नंबर्स, ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन 2। यार अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो ग्राफिकली ये है -2, अच्छा सॉरी 2 बोला है, ये है 2 से लेके यहाँ तक मुझे सारे लेने हैं, तो मैं सबको कलर कर दूंगी।
और 2 को लेस देन बोला है तो मुझे यहाँ वाले 2 को क्या करना पड़ेगा, ओपन। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जब भी हम देखते थे तो हम 2 पॉइंट्स देखते थे, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। इधर हमको स्टार्टिंग एंड पॉइंट दोनों पता है, इधर भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये पे। इधर हमें एंड पॉइंट तो पता है कि यार मुझे 2 पे खत्म करना है, पर इधर मैं कहाँ तक जाऊँ? देखिए ये तो एरो है, मुझे तो पता नहीं है कि मुझे कहाँ तक जाना है, बट डेफिनेटली इतना समझ में आ रहा है कि यार ये चलता जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो मेरा लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या है 2, मतलब मुझे माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाना है, 2 तक। पहली चीज फिगर आउट हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि मुझे किसको ओपन रखना है और किसको क्लोज। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये तो क्लियर है, लेस देन 2 लिखा है तो मुझे 2 को तो क्या करना है, ओपन रखना है। 2 को ओपन ऐसे रख लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है यार माइनस इन्फिनिटी को ओपन रखना है या क्लोज। देखिए क्लोज का मतलब क्या होता है कि आपको उस नंबर को इंक्लूड करना है आपके इंटरवल में। क्या आप माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं? यार हमें पता ही नहीं है कि वो नंबर क्या है, इनफाइनाइट कौन सा नंबर है हमें नहीं पता है, तो हम कभी भी ये मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फिनिटी को और माइनस इन्फिनिटी को आप कभी भी क्लोज नहीं कर सकते, ये हमेशा ओपन ही रहेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, ओपन। तो ये ओपन इंटरवल रहेगा हमेशा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये पॉइंट नंबर ये कौन सा एलिमेंट है। सिंस ये एलिमेंट हमें नहीं पता है, हम कभी भी इसे क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी इसे इंक्लूड कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन नेगेटिव नंबर, ध्यान से समझिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था द डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ध्यान से समझिए, आप बोलेंगे यार नॉन नेगेटिव मतलब तो पॉजिटिव ही होता है, नहीं। नॉन नेगेटिव मतलब ऐसे सारे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव मतलब ऐसे सारे नंबर जो पॉजिटिव है। इधर डिफरेंस कहाँ आता है, इधर डिफरेंस आता है एक नंबर पे, जिस नंबर का नाम है 0। ये जो 0 है, 0 पे सारी कहानी चेंज हो सकती है। नॉन नेगेटिव, ध्यान से समझिए, नॉन नेगेटिव मतलब, अच्छा नेगेटिव नंबर्स आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। मान लीजिए ये नंबर है 0, क्या है 0। अगर मैं बोल रही हूँ नॉन नेगेटिव नंबर, ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है। देखिए 0 ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, मतलब 0 को हम नेगेटिव में भी इंक्लूड नहीं कर सकते और पॉजिटिव में भी इंक्लूड नहीं कर सकते। नॉन नेगेटिव नंबर, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये सारे नंबर है जो नेगेटिव नहीं है, 0 के बाद के सारे नंबर। अब क्वेश्चन आता है 0 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। क्या 0 एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव नहीं है? हाँ, 0 एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव नहीं है। वो पॉजिटिव भी नहीं है हम मानते हैं, पर वो नेगेटिव भी नहीं है, तो वो नॉन नेगेटिव नंबर में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब हमें इसमें 0 को इंक्लूड करना है। कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक। अब ध्यान से समझिए, इसका इंटरवल क्या होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा। अब इन्फिनिटी तो हमें पता है हमेशा ओपन रहेगा, कभी भी इसे क्लोज नहीं कर सकते हैं। 0 को हमें क्लोज करना है, तो हमने ये क्लोज कर दिया। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पॉजिटिव नंबर, फिर से हम 0 की बात करते हैं। 0 के सारे इधर नंबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन आता है 0 को इंक्लूड करना है या नहीं। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, नाइदर नेगेटिव नंबर है नॉर पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर में हमें इसे हटा देना है। ठीक है, तो हमें 0 इंक्लूड नहीं करना है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहेगा, इस केस में 0 भी ओपन है। अब है नॉन पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर मतलब 0 यह है, नॉन पॉजिटिव नंबर मतलब ये पूरा नेगेटिव लाइन पूरी कलर हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है 0 इंक्लूड होगा या नहीं। नॉन पॉजिटिव, यार 0 एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव है। ठीक है, नॉन पॉजिटिव है तो इसे हमें कलर कर देना है, तो हमें 0 को इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो हम माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे और 0 को हमें कर देना है क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर भी वही, पूरी नंबर लाइन हमारी नेगेटिव वाली साइड की आ गई। अब हमें 0 इंक्लूड करना है या नहीं। 0 नेगेटिव नहीं होता है हमें पता है, तो 0 को हमें ओपन रख देना है। अगर हम ओपन रखेंगे तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे है अपना। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, वेयर 0 इज ऑल्सो ओपन। बात समझ में आ गई?
ये सारी चीजें समझ में आ गई। देखिए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पिछले सब टॉपिक का है। देखिए हमें क्या क्या दिया है, कुछ सेट्स दिए हैं, एक है फाई, एक है ए, बी और सी। अब हमें इनमें फिल करना है वेदर दे आर सबसेट और नॉट सबसेट। ये फिल इन द ब्लैंक से हमें इन दोनों में से कोई एक सिंबल इधर यूज करना है चारों केस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है फाई इज आइदर सबसेट और नॉट फॉर द सेट बी। हमें पता है यार, हमने दो चीजें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वो ये है पहली चीज कि हर सेट अपने खुद का एक सबसेट होता है, और दूसरी चीज फाई मतलब जो एम्प्टी सेट है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है, तो बी का भी सबसेट होगा। हमें मैटर नहीं करता है कि बी कैसा कौन सा सेट है, तो डेफिनेटली इट इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ए वेदर ए इज अ सबसेट ऑफ नॉट ऑफ बी, ठीक है। ए ये है, बी ये है। अगर हमें चेक करना है ए बी का सबसेट है कि नहीं, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है बाय डेफिनेशन कि सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स क्या बी में आ रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं। ए में है 1 और 3, क्या इसमें 1 और 3 है? 1 तो है पर 3 नहीं है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट बी, ठीक है। कुछ ही है, ए 1 मतलब 1 तो है पर 3 नहीं है। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, हम बोलेंगे नहीं भाई ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। ए है 1,3, बी है 1, 3, 5, 7, 9। सेम चीज चेक करेंगे, क्या ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं? ए के एलिमेंट है 1,3, सी में 1 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है। चलो दोनों एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो ठीक है भाई, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। फोर्थ है बी और सी। बी क्या सी का सबसेट है? तो चेक कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स बी के सी में आ रहे हैं कि नहीं। 1, 5, 9, 1 है, 5 है, 9 है। अच्छा, इसके 3 एलिमेंट्स है, वो तीनों के तीनों एलिमेंट सी में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पर हमने ये चारों केस देख लिया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर हम किसी भी इंटरवल की बात करते हैं तो इस इंटरवल के लिए एक और टर्म यूज होता है, वो है लेंथ ऑफ इंटरवल। ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। बेसिकली अगर हमारा ये केस है, इंटरवल क्या है, -3 से लेके 5 तक, या फिर ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा इंटरवल है 2 से लेके 4 तक, ठीक है। 2 से लेके 4 तक है, तो इंटरवल मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब इसका साइज क्या है। साइज पता करने के लिए कुछ नहीं, हम इस वाले को इस वाले नंबर से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन जनरल फॉर्म में ए से लेके बी तक हमारा क्या है, एक इंटरवल है, तो हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा b माइनस ए। बेसिकली अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें, अगर हम बोले कि यार मैंने 2 मिनट से शुरू किया था और मैं 10 मिनट तक ये काम कर रही हूँ, तो मैं कितना इंटरवल हुआ, कितना टाइम इंटरवल हुआ, तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट में से 2 मिनट माइनस कर देंगे। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है, तो हम ये वाले एलिमेंट को, ये वाले नंबर को ये वाले नंबर से माइनस कर लेंगे, b माइनस ए, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर हम इसकी बात करें तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, 3 माइनस 3 मतलब 8, ठीक है। इसका इंटरवल क्या होगा, 9 माइनस 7 मतलब कि 16, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2 से लेके 100 तक है हमारा एक सेट, तो इसका इंटरवल क्या होगा, 100 माइनस 2 मतलब 98। तो लेंथ ऑफ इंटरवल हो गया इसका 98। बात समझ में आई। इधर मैटर नहीं करता कि हम ये ओपन रख रहे हैं या क्लोज, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो भी होगा वो हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा।